एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉज को दिखाया जाता है। सेकंड लीडर रॉज को बहुत मार रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कितनी ताकतवर फोर्स है और वो सभी लोगों को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। सेकंड लीडर कहता है, मैं देख सकता हूँ, तुम्हारा रिएक्शन काफ़ी तेज़ है। तुम्हारे और उस ब्लू हेयर वाले बंदे, तुम दोनों में से किसने मेरे छोटे भाई को मारा है? और बताओ तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? जाने दो, फिलहाल अभी के लिए तो मैं तुम्हें ही मार देता हूँ। वो रॉज की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। रॉज बू शायू को उस लड़की की तरफ फेंक देता है और वो लड़की बू शायू को आसानी से कैच कर लेती है। वो बंदा सीधे रॉज की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है, दूसरों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन उसके बीच में खुद फंस के मर जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो रॉज पे अपना एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। वो सेकंड लीडर कहता है, क्या तुम अपनी फैमिली को गुड बाय नहीं कहना चाहते हो? रॉज कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सेकंड लीडर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसके इतने पावरफुल इम्पैक्ट के बाद भी रॉज जिंदा है। रॉज उस धुएं में से निकलता है और उस पर अपनी किक बरसाना शुरू करता है, लेकिन वो सेकंड लीडर उस किक से डॉज कर लेता है। उसे बस थोड़ी सी ही खरोच आती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने अपनी सारी पावर को अपने पैर में लाए और उसे एक ब्लेड की तरह बनाकर मुझ पे हमला किया। उसने उस धुएं का भी इस्तेमाल किया। ये बच्चा काफ़ी स्मार्ट है। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। और इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी कुछ हड्डियों का तो कीमा बन चुका है, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से उसके इस ब्लो को रोक दिया। ये काफ़ी दर्द कर रहा है। मुझे उसके अगले हमले से किसी भी तरह से बचना होगा। वो उस लड़की से कहता है कि शायू का ख्याल रखना और हमारे ज़्यादा पास मत आना। वो लड़की कहती है, रॉज तुम्हारा वाउंड, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? शायू कहती है, ब्रदर रॉज मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। और वो अपने मन में सोच रही होती है, ये सेकंड लीडर कोई मामूली इंसान नहीं है जिसे वो अकेला हैंडल कर सके। मगर क्यों? तुम क्यों उससे लड़ रहे हो? तुम तो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी नहीं जानते हो। आखिर तुम उससे फाइट कैसे कर सकते हो बिना डरे हुए? क्या तुम मरने से नहीं डरते हो, बेवकूफ़ कहीं के? वो सेकंड लीडर कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो उन दोनों लड़कियों के बारे में। आखिर उनमें से एक बॉस की है और वो दूसरी वाली तो बच्ची है। हम लोग जानवर नहीं हैं। वो बॉस की फेवरेट है। और ये सुनने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो लड़की कहती है, सबसे पहले तो तुम लोगों ने मेरी बहन को किडनैप किया और फिर मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाया। शायू कहती, हाँ ये तुम लोगों को बुरा बनाता है। वो बंदा कहता है, ये सब बस एक गलती थी। हमारे बंदे तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे, मगर तुमने हमारे सबसे छोटे भाई को मार दिया और ये गलती माफ़ नहीं हो सकती है। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम सीधा हमारे बेस में चले आए। मैं अपने भाई का बदला लेके ही रहूँगा। उसके बाद वो सेकंड लीडर अपने सबसे ताकतवर हमलों में से एक से हमला करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस बार मेरे हमलों से कैसे बचने वाले हो। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, धत तरीकी, फिर से वही मूव। मैं उसे अवॉइड तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो। वो बंदा अपनी पूरी ताकत के साथ रॉज पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। सीन चेंज होता है। हमें जाय को दिखाया जाता है जो कि रॉज के घर में होता है और उसकी मॉम उसे बहुत टेस्टी खाना बना के देती है। फिर से चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं छुपूंगा नहीं। और वो सीधे उस मोटे बंदे पे हमला कर देता है। वो लगातार उस पर अपने मुक्कों की बारिश कर रहा होता है। वो बंदा सोचता है कि आखिर ये क्या है, ये क्या कर रहा है। रॉज उससे कहता है, तुम जानते हो, तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कराने में मदद की है और ये मूव तुम्हारा ही मूव है। ये इसी का मूव होता है जो इसने अभी पहले रॉज पे किया था। सभी बंदे सोच रहे होते हैं, आखिर इसने सेकंड लीडर का ये मूव कैसे किया। इस मूव का नाम है टर्बाइन बॉम्बर्डमेंट। और ये सभी सोच रहे होते हैं, आखिर कैसे? सेकंड लीडर ने तो इसे अभी अभी इस्तेमाल किया था, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इधर वो लड़की सोच रही होती है, क्या इसने लड़ते लड़ते उसके सारे मूव्स को सीख लिया? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? सेकंड लीडर कहता है, मैंने इस मूव का इस्तेमाल 1 या 2 बार किया है और तुमने इसे कॉपी भी कर लिया। ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। मगर इस मूव ने मुझे ज़रा सा भी चोट नहीं पहुंचाई, तुम छोटे कीड़े कहीं के। और वो रॉज के ऊपर अपना वो खतरनाक सा मुक्का मार देता है। वो मुक्का इतना तेज़ होता है कि रॉज उसे ब्लॉक भी नहीं कर पाता है और वो सीधा एक डायरेक्ट हिट होता है। इधर वो दोनों परेशान हो जाती हैं कि रॉज क्या हुआ, और ये लोग खुश हो जाते हैं कि यस, बॉस ने आखिरकार उसे हरा ही दिया। वो लड़की जाती है और रॉज को गिरने से बचा लेती है। वो लड़की रॉज से कहती है कि अभी के लिए हमें यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए। हमें सेकंड लीडर को दिखाया जाता है जो रॉज से कहता है, आखिर तुम्हें मेरे मुक्के का स्वाद कैसा लगा? रॉज कहता है, आखिरकार अब मुझे समझ में आ गया
कि मून ब्योंग ने ऐसा क्यों कहा था कि हम खुद से ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। और वो कहता है अब से इस मूव का पूरा नाम होगा टरबाइन बी बीटिंग। और फिर वो अपना हाथ को मुक्का बना लेता है जिसमें से ऑरा निकल रही होती है। जैसे ही वो ये करता है हम देखते हैं कि सेकंड मास्टर के ऊपर से वही सारी चीज़ हो रही होती है। ये रोज का पुराना मूव होता है जो आपको याद हो, वो अपना स्पिरिट दूसरों के अंदर घुसा के ऐसे करता है तो उसकी स्पिरिट एक साथ बाहर निकलती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रोज कहता है कि तुम्हारा मुक्के का स्वाद तो बिल्कुल थू था, तुम्हें मेरा ये मूव का स्वाद कैसा लगा। सीन चेंज होता है, हमें फर्स्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि ये सब स्क्रीन पे देख रहा होता है और वो देखता है कि उसका भाई अब हार चुका है। वो कहता है अब वक्त है यहाँ से चलने का। वो सेकंड लीडर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं इस तरह से हार गया। लेकिन हम देखते हैं कि वो वापस से खड़ा हो जाता है और रोज पे हमला करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है और उस सेकंड लीडर के चेहरे पे एक ज़ोरदार किक मारती है। वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम पीछे से हमला ज़रूर करोगे। और इधर वो सेकंड लीडर कहता है अब मुझे पता चला कि बॉस तुम्हें क्यों पसंद करते हैं।